जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजिफ टीवी। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मशहूर पत्रकार और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती हारून नदवी से। मौलाना एक मशहूर यूट्यूब चैनल द वायरल न्यूज़ के स्थापक और मालिक हैं, जो हिंदुस्तान भर में लोकप्रिय चैनल है, जिस चैनल को 10 लाख से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं। मौलाना निष्पक्ष रूप से बिना डरे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं और पत्रकारिता करते हैं। खबर सुनाने से पहले इस खबर की पुष्टि कर लेते हैं। इसीलिए आज लाखों लोगों की निगाहें और आशा मुफ्ती हारून पे टिकी हुई हैं, और इसीलिए जनता ध्यान लगाकर मौलाना की बातों को सुनते हैं। मौलाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आपसे बात करने का अवसर दिया। शुक्रिया भाई वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब भी किसी इंसान के साथ कुछ घटना पेश आती है, कोई हादसा होता है, तो इसे इस सदमे से निकलने में बहुत समय लगता है। लेकिन थोड़े दिन पहले आपके साथ भी एक बड़ा हादसा पेश आया कि आपके नौजवान बेटे को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। इस गम में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। लेकिन मौलाना, मेरा सवाल ये है कि इस हादसे के दूसरे दिन ही आपकी आवाज़ फिर से स्टूडियो में गूंजने लगी और आप अपने कर्तव्य और मकसद में लग गए। ये कैसे हुआ मौलाना? सब्र करने और कठिन हालात को सहने की क्षमता आप में इतनी कैसे आई मौलाना? भाई वसीम, बड़ा अहम और बड़ा अजीब सवाल आपने किया है। एक्चुअली देखिए, मैं एक आलिम भी हूँ, मुफ्ती हूँ। अल्लाह ने कुरान का, इस्लाम का, दीन का, हदीस का इल्म दिया है। हम लोगों का मानना है कि अल्लाह के फैसले पर राजी रहना सीखो। अब अल्लाह ने मेरे जवान बेटे को लिया है, मोहम्मद फरहान जो 20 साल का था, उसको लिया है, तो ये अल्लाह का फैसला है। अब अल्लाह के फैसले पर राजी रहने में ही भलाई है। अल्लाह से नाराज होकर कहाँ जाएंगे। और कुरान पाक की ये आयत भी मुझे बड़ी तसल्ली देती है कि अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका बेहतर बदला देगा। और मेरा बच्चा तो आलिम बन रहा था, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म हासिल करते करते जिसकी मौत होती है वो शहीद है। तो मुझे यकीन है कि वो शहीद है, प्यारे आका ने फरमाया है। इसलिए अल्लाह के फैसले पर मैं राजी हूँ और काम करना असल है। हम दुनिया में आए हैं तो हमको काम करना है, और मैं जो काम कर रहा हूँ मैं इसको एक मिशन के तौर पर काम कर रहा हूँ कि हक बोलना। प्यारे आका ने ये फरमाया है कि ये भी बड़ा जिहाद है। तो मैं जिहाद समझकर इस मिशन पर काम कर रहा हूँ और जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में आवाज उठा रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि कोई सदमा, कोई गम, कोई डर, कोई खौफ, कोई धमकी, दुनिया के कोई हालात इंशाअल्लाह मुझे या मेरी आवाज को दबा नहीं पाएंगे, कुचल नहीं पाएंगे। मैं इसको फर्ज समझकर और मिशन समझकर काम कर रहा हूँ। मौलाना, ये तीसरा सवाल ये है कि पूरा भारत किसानों को देख रहा है कि कैसे ठंड में पिछले 40 दिनों से दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। वो किसान जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। आज सरकार के साथ इनकी बातचीत भी थी, लेकिन जो बेनतीजा निकली। अब अगली बातचीत 8 जनवरी को होनी है। आपको क्या लगता है मौलाना, क्या हल निकलेगा, या फिर से किसान सड़कों पर आएंगे? क्योंकि अगर देखिए, मसला सबसे बड़ा ये है कि किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन मोदी सरकार, भाजपा सरकार या खुद मोदी जी ये इसलिए किसानों की मानने को तैयार नहीं क्योंकि इन्होंने अडानी और अंबानी की दलाली में ये लथपथ है। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया जो इन व्यापारियों से लिया है, अब व्यापारियों को सूद के साथ में लौटाना जरूरी है। अब अगर मोदी जी किसानों की मान लेते हैं तो अडानी अंबानी, इसलिए आज सोनिया गांधी का एक बड़ा बयान आया है कि 70 सालों में इतनी बेशरम, जिद्दी और हरधर्म सरकार सामने नहीं आई है कि किसान पूरी तरीके से रोड पर है। और आज
4 महीना हो गया है जब से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं मोदी सरकार को ये एक बात बता दूं कि अभी मोदी सरकार फंस गई है। ये CAA का आंदोलन नहीं है, ये NRC का आंदोलन नहीं है। वहां सिर्फ वो मुसलमान नजर आ रहे थे इसलिए कुचलना बहुत आसान था, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है। मोदी सरकार को भले ही मरना पड़े लेकिन किसानों की बात को मानना होगा, क्योंकि किसानों के साथ अब पूरा मुल्क हो गया है। और इस वक्त 500 से ज्यादा संगठनाएं, 500 से ज्यादा मूवमेंट्स और तहरीकें किसानों के समर्थन में रोड पर आ गई है। अडानी और अंबानी की दलाली में लथपथ मोदी सरकार को पीछे हटना होगा या घर जाना होगा। वैसे ये बेशरम और जालिम और कातिल सरकार है। इनको लग रहा है कि किसान थक जाएगा, हार जाएगा, घरों को वापस चला जाएगा, लेकिन मोदी को ये गलत फहमी दूर कर देना चाहिए। ये किसानों का आंदोलन है और किसान पूरी तैयारी से करो या मरो कफन बांधकर रोड पर बैठ गए हैं, इसलिए मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मौलाना, पिछले अगर बातचीत देखेंगे तो 4 में से 2 शर्तें तो मोदी सरकार ने मान लिया ना होना। जी जी। तो आप लेकिन तमाम शर्तें इनको माननी जरूरी है, क्योंकि जो भी शर्तें हैं जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं, ये किसानों का विरोधी बिल है, किसानों के खिलाफ बिल है। ये अडानी और अंबानी की दलाली करने वाला और मुल्क को बेचने वाला और अंग्रेजों की तरह गुलाम बनाने वाला बिल है। इसलिए मोदी सरकार को तमाम बिल वापस लेना पड़ेगा। मौलाना, एक सवाल, जिस सवाल को मैं हर एक से करता हूँ और मैंने ठान लिया है कि जब तक मेरी जबान सच्चाई पर बाकी रहेगी मैं इंशाल्लाह सवाल करता रहूंगा। वो सवाल है इमाम और मुअज्जिनों के प्रति। इन लोगों पर सिर्फ बातें ही होती हैं मौलाना, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी इन लोगों के प्रति जागरूक नहीं। लॉकडाउन के बाद उनके बारे में ऐसे जो न्यूज़, आपके भी मैं बहुत सारे न्यूज़ देखता था कि खुदकुशी तक बात चली गई मौलाना अब तक, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जागती नहीं, या पता नहीं क्या चल रहा है। क्या आप क्या कहेंगे मौलाना इस पर? देखिए, इस पर तो मैं लगातार तकरीबन 10 सालों से बोलता आ रहा हूँ। मैं खुद एक इमाम था, 14 साल मैं खुद एक बड़ी मस्जिद में इमाम रहा, लेकिन मैंने वहीं से मुहिम चलाई थी। पहले मैंने अपनी तनख्वाह बंद करके इमामों की तनख्वाह के लिए मुहिम चलाई थी, और आज हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाहें अच्छी है, लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़े बुरे हालात हैं। और ये मुसलमान कौम की बड़ी बेहिसी है, बल्कि बेशर्मी और बेगैरती है कि जिस इमाम को नुमाइंदा मानते हैं, जो इमाम अल्लाह के दरबार में हमारी नमाजों को पहुंचाने वाला गोया कि एक नुमाइंदा होता है, और जो इमाम नबी का वारिस होता है, उस मुसल्ले पर खड़े रहकर नमाज पढ़ाता है। आज अफसोस है कि ये कौम सबसे ज्यादा कम पेमेंट अगर दुनिया में किसी की है तो वो इमाम की है। रोड साफ करने वाला, नगर पालिका का काम करने वाला, एक यूं समझिए कि नगर निगम का कर्मचारी, उसकी भी तनख्वाह 15 और 20 हजार है। लेकिन अफसोस है कि ये कौम इमामों को तनख्वाहें देने को तैयार नहीं है। और उस पर ज्यादा अफसोस तो इस बात का होता है कि अगर इमाम कोई दूसरा काम करे तो इनके पेट में भी दर्द होता है। तो यकीनन जो भी मस्जिदों के मुतवल्ली है, जिम्मेदारान है, ट्रस्टी है, सबसे पहले तो ये इनके जेब से नहीं देते हैं, उम्मत का पैसा होता है, उम्मत का माल होता है, उम्मत देती है। तो अफसोस ये है कि मस्जिदें मार्बल की बन रही है, लाखों रुपये कारखानों पर खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपये मस्जिद के मार्बल पर खर्च हो रहा है, आलिशान मस्जिद बन रही है, लेकिन मस्जिद के इमाम को मारा जा रहा है, उसका हक मारा जा रहा है। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। इमामों की तनख्वाहों पर हुकूमत ने गौर करना चाहिए। क्योंकि आखिरी जुमला में बोलूंगा कि इमामों का जो ख्याल नहीं रखता है वो कौम कभी तरक्की भी नहीं कर सकती है। मौलाना, देश की जो नई पीढ़ी, नौजवान नस्ल जब आपको इस मकाम पर देखती है तो वो भी आपकी तरह बनना चाहती होगी। आप इनके लिए क्या कहेंगे? मौलाना, उन्हें सोशल मीडिया पर आना चाहिए या नहीं? अगर आना चाहिए तो यहाँ तक पहुँचने की देखिए ऐसा है, देश के नौजवानों को, बल्कि मेरी कौम के, मेरे समाज के नौजवानों को सबसे पहले मैं पैगाम दूंगा कि मेरे जवानों, अय्याशी छोड़ो, ऐश परस्ती छोड़ो, आराम परस्ती छोड़ो। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि तेरे सूफे हैं फरंगी, तेरे काली है ईरानी। तो जवानों को सबसे पहले तन आसानी, आराम छोड़ना होगा, और एक मिशन को लेकर के वो दाई है अल्लाह के पैगाम को, नबी के पैगाम को, उसको दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। कल कयामत के दिन उसकी पूछ भी होगी। तो मैं मुसलमान जवानों से सबसे पहले कहूंगा कि तन आसानी छोड़ो,
حرام چھوڑو اور حوصلہ پیدا کرو. حوصلہ پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جتنی نشیلی چیزیں ہیں, اگر وہ شراب کے عادی ہے, الحمدللہ شراب کے عادی تو میری قوم کے نوجوان 1% بھی نہیں ہے. اگر وہ سگریٹ کے عادی ہے, بیڑی کے عادی ہے, کسی بھی قسم کے نشے کے عادی ہے, تو وہ تمام نشے کو چھوڑیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, روزانہ کم از کم ورزش کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. ایک پیغام یہ. اور دوسرا پیغام یہ دوں گا کہ ہر چیز کے 2 استعمال ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی نگیٹو بھی. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. سوشل میڈیا کا اگر میری قوم کے جوان اچھا استعمال کرتے ہیں, پازیٹیو استعمال کرتے ہیں, بھلائی اور خیر کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن صرف فرینڈ شپ, دوستی یاری, ہنسی مذاق, ناچ گانا, ٹک ٹاک, یہ تمام چیزیں اگر کر رہے ہیں تو پھر یہ دنیا کی تباہی بھی ہے اور آخرت کی تباہی بھی ہے. مولانا, نوجوانوں کو یہاں تک پہنچنے تک جس مقام پر آپ ہیں, تو کن کن پرستتوں سے گزرنا پڑے گا؟ اس راستے میں کیا کیا چیلنجز آئیں گے انہوں؟ میرے بھائی, سب سے بڑے چیلنجز تو قوم کے آتے. میں تو ایک ملا آدمی ہوں, جب میں اس میں آیا تھا تو سب سے پہلے قوم یہ کہتی تھی یہ ملا کا کام نہیں ہے, یہ مسلمان لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے. تو قوم میں ایک طبقہ تو ایسا ہے جو آپ کو کام کرنے نہیں دے گا. اچھا, یہ خود کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور کرنے والوں کو کام کرنے بھی نہیں دیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ آپ کو پہلے یہ حوصلہ رکھنا پڑے گا کہ میں اس مشن کو لے کر چل رہا ہوں اور یہ سچا مشن ہے. تو اس پہ تمام طرح کے, میں آپ کو کون کون سے چیلنجز بتاؤں میرے بھائی. قوم کے طرف سے سوالات اٹھیں گے, خاندان کی طرف سے سوالات اٹھیں گے, اور دوسرے کہ صلاحیت بھی لگے گی, آپ کو جان کی مال کی قربانی بھی دینا پڑے گی. بہت وقت لگتا ہے. میں میری بات کروں 17 گھنٹے کام کرتا ہوں. آپ خود میرے سے انٹرویو لینے کے لیے 8 دن سے کوشش کر رہے ہیں, مگر میں آپ کو انٹرویو نہیں دے پا رہا تھا. تو امت کے جوانوں کو سب سے پہلے تو قربانی دینا پڑے گی, وقت کی قربانی دینا پڑے گی, اچھے کاموں میں وقت لگانا پڑے گا, فالتو دوستی یاری فرینڈشپ یہ چھوڑ دینا پڑے گی, تب جا کر یہ سارے کام ہوں گے. جی مولانا, سب سے آخر میں آپ تاجف ٹی وی کو دیکھنے والوں کے لیے اگر کچھ اپنی طرف سے کہ آپ بہت باتیں کہہ چکے ہیں, لیکن آخر میں تاجف ٹی وی کو دیکھنے والوں کے لیے کچھ کہتے تو مہربانی ہوتی. جی میرے بھائی, میں تو آپ کو پوری طریقے سے نہیں جانتا ہوں, لیکن آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. آپ جب حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک مشن لے کر آپ چل رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے مبارکباد دوں گا. میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ میرے بھائی محنت کرو, محنت کرو, محنت کرو, محنت شرط ہے. اور میں تمام ہی میرے دوستوں سے کہوں گا کہ تاجف ٹی وی کو وہ لائک کرے, سبسکرائب کریں, اور اچھے اچھے مدعوں پر تاجف ٹی وی بات کرتی ہے, ملک کے بڑے بڑے علماء کو پیش کرتی ہے, اچھی اچھی باتیں رکھتی ہے. اس لیے میں میرے تمام ہی فالوور سے میں اپیل کروں گا کہ وہ تاجف ٹی وی کو لائک کرے, سبسکرائب کرے, شیئر کرے. مولانا, دوبارہ سے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد اور شکریہ کہ آپ نے آپ سے بات کرنے اور آپ سے ملنے کا موقع دیا. اور اسی آشا اور امید کے ساتھ ہم آپ سے وداعی لیں گے کہ آپ بار بار ہمیں بات کرنے کا اوسر دیں گے. مولانا جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.